बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ैन अली। नाज़रीन, आज 13 नवंबर है और दिन है पीर का। यूं लग रहा है कि 2018 वाला वक्त वापस आ गया है। यानी जिस तरीके से 2018 के आम इंतखाबात से पहले माहौल था, जिस तरीके से 2018 के आम इंतखाबात से पहले बड़े पैमाने पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ज्वाइनिंग्स हो रही थी। यानी बड़े बड़े तगड़े ग्रुप, बड़े बड़े तगड़े सियासतदान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार करे, तो पूरा माहौल बनता जा रहा था कि इमरान खान वजीर आजम बन जाएंगे। यानी 2018 के इंतखाबात से पहले जो उरूज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हासिल था, जो मकबूलियत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हासिल थी, और जिस तरीके से इलेक्टेबल यानी जीते हुए लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन कर रहे थे, ये यकीन होता जा रहा था कि बड़ी आसानी से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत बना लेगी, बड़ी आसानी से इमरान खान वजीर आजम बन जाएंगे, और ये पहिया उल्टा घूमना शुरू हो गया है। अभी भी यही माहौल बनता जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कुछ हैरानकुन कामयाबियां मिली हैं। यानी इस सख्ती के माहौल में, इस क्राइसिस के माहौल में, जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर एक क्रैकडाउन हो रहा है, पिछले 5-6 महीनों के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई सियासी जलसा करने की इजाजत नहीं दी गई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई वर्कर कन्वेंशन करने की इजाजत नहीं दी गई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को जेलों में डाला गया। उसके बावजूद ये माहौल बनता जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इक्तदार में आ जाएगी। ये माहौल बनता जा रहा है कि इमरान खान वजीर आजम बन जाएंगे, क्योंकि कुछ ऐसी हैरानकुन कामयाबियां मिली हैं जिसने सबको परेशान कर दिया। खास तौर पर पिछले 2 दिनों के अंदर, यानी हफ्ता और इतवार, बाकायदा तौर पर निगरान हुकूमत की दौड़ें लगी हैं। कुछ तफसीलात मैं आपको बता देता हूं। देखिए, पहली इंपॉर्टेंट बात तो यह है कि इस टाइम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर अगर ये क्राइसिस या क्रैकडाउन ना हो, तो बड़े पैमाने पर खुल खुलाकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में तगड़े लोग शामिल हों। लेकिन चूंकि एक क्रैकडाउन है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसे जुलूस रैलियां करने की इजाजत नहीं है। इस वजह से ढके छुपे अल्फाज में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत का सिलसिला शुरू हो चुका है, और वो हो रहा है जो किसी ने नहीं सोचा था। वो प्लान हो रहा है जो किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था। पहली खबर यह है कि कल लाहौर में एक शादी की तकरीब थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जैन अली खोकर की। अब चूंकि एक क्रैकडाउन है, चूंकि एक क्राइसिस है, लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा उठाकर सड़क पर नहीं चल सकते, लोग इकट्ठे नहीं हो सकते। हालात तो ये है कि लोग इमरान खान की सालगिरह मनाने के लिए इकट्ठे होते हैं तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। हालात तो ये हैं कि लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा उठाकर गजा मार्च में शिरकत करते हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी इलेक्शन लड़ने की तैयारी कर ली है। ये मुझे कल यकीन आ गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हैरानकुन कामयाबी मिल जाएगी। कल लाहौर में एक शादी की तकरीब थी जैन अली खोकर साहब की। उस शादी की तकरीब में दावत वलीमा में आने वाले हर शख्स को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मफलर दिया गया। ये एक अनोखी इलेक्शन कैंपेन मैंने कल देखी है। बाकायदा तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मफलर दिया गया। इमरान खान की तस्वीर दुल्हा दुल्हन ने हाथ में उठाई हुई थी। बाकायदा तौर पर दुल्हा दुल्हन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे वाला, इमरान खान की तस्वीर वाला केक काटा और इमरान खान को खराज तहसीन पेश किया। यानी अब आप देखिए कि पुलिस किस किस जगह पर जाएगी। कसूर में वर्कर कन्वेंशन होना था, पुलिस वहां पर पहुंच गई। अभी शादरा में 19 नवंबर को लाहौर हाई कोर्ट ने हुक्म दिया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो वहां पर वर्कर कन्वेंशन करे। अभी से निगरान हुकूमत की दौड़ें लगी हुई हैं। अभी से निगरान हुकूमत जो है वो किसी तरीके से कोशिश कर रही है कि वो 19 नवंबर वाला वर्कर कन्वेंशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रोक ले। लेकिन आप शादी की तकारीब भी रोकेंगे, आप ऐसी इलेक्शन कैंपेन भी रोकेंगे कि दुल्हा दुल्हन ने तमाम आने वाले मेहमानों को मफलर दिए हैं कि आपको एक इलेक्शन कैंपेन भी हो जाए, एक पैगाम भी पहुंच जाए कि इमरान खान को 8 फरवरी को वोट देना। यानी आप इस चीज को कैसे रोक सकते हैं? ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने एक मुनफरिद अंदाज अपनाया है इलेक्शन कैंपेन का। दूसरी खबर बताता हूं। दूसरी खबर यह है कि जिस किस्म का क्रैकडाउन हो रहा है, लोग जलसे जुलूस नहीं कर सकते, रैलियां नहीं निकाल सकते। लेकिन कल से केपी के अंदर एक नया माहौल पैदा हो गया। शेर अफजल मरवत जो इमरान खान के वकील हैं, वो कल पहुंचे हैं केपी के में।
पिशावर के अंदर जिस किस्म का इस्तकबाल उनका किया गया, जिस किस्म का वेलकम शेर अफजल मरवत इमरान खान के वकील को दिया गया, लोग तो ये बात करें कि ये तो इमरान खान के वकील हैं। जिस दिन इमरान खान बाहर आएंगे उस दिन क्या होगा? जिस दिन इमरान खान सामने आएंगे, अब तो तकरीबन 100 दिन मुकम्मल होने वाले, उनके कारकुनों ने, लोगों ने इमरान खान की कोई वीडियो, कोई झलक देखी नहीं। एक तस्वीर सिर्फ सामने आई है जब उनको अटक से डयाला जेल लेकर आया जा रहा था। जब इमरान खान बाहर आएंगे तो उस टाइम क्या मंजर होगा? शेर अफजल मरवत साहब के सामने आने पर, यानी वो जब केपीके में पहुंचे हैं, लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद उनको वेलकम करने के लिए मौजूद थी, यानी एक मोमेंटम बन गया। तकरीबन 2-2.5 महीने रह गए हैं इलेक्शन में। 2-2.5 महीनों पहले ये केपीके के अंदर से बाकायदा तौर पर एक तहरीक का आगाज हुआ, लोग बाकायदा तौर पर सड़कों पर निकले हैं। वहां पर उस तरीके की रोक टोक नहीं है जिस तरीके की पंजाब, सिंध या दीगर सूबों में पुलिस करी। केपीके के अंदर पुलिस इतना ना रोक सकती है, हम सबको पता है। और वहां पर जो है बाकायदा तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए रैलियां, जलसे होंगे। मानसेरा में एक जो है वो जलसा भी मुनक्किद किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमाओं ने, गो के एक हवेली के अंदर ही था, लेकिन वहां पर हुआ था। तीसरी खबर क्या है? तीसरी खबर है असद उमर साहब का छोड़कर चले जाना। असद उमर साहब का छोड़कर सियासत को खैर बात कह देना, फवाद चौधरी का गिरफ्तार हो जाना, ये इंडिकेशन है कि लोग आज भी इमरान खान का साथ नहीं छोड़ रहे। यानी फवाद चौधरी साहब जो गुज़िश्ता तकरीबन 4 महीनों से जेल से बाहर हैं, उन्होंने इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, जिस पार्टी को बनाया गया है इमरान खान के खिलाफ, जिस पार्टी को इक्तदार में लाने के लिए इमरान खान के खिलाफ खड़ा किया गया है, उस पार्टी को ज्वाइन करने के लिए कोई तैयार नहीं। यानी फवाद चौधरी साहब जेल में चले गए, उनके ऊपर जिस किस्म के मुकदमात बनवाए गए आपने देख लें। असद उमर साहब ने बाकायदा तौर पर इनकार किया है। खबर यह है कि 5-6 घंटे असद उमर को बिठाया गया, कहा गया कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को ज्वाइन किया जाए, लेकिन इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को असद उमर ने ज्वाइन नहीं किया। उसके बाद उन्होंने जो है वो पार्टी सियासत को खैरबाद कह दिया। तो हालात ये हैं कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, जिसको इमरान खान के मुकाबले में बनाया गया था, लोग जेलों में जाने को प्रेफर कर रहे हैं, लोग सियासत को खैरबाद कह रहे हैं, लेकिन इमरान खान के खिलाफ खड़े नहीं हो रहे, क्योंकि इस टाइम सबको पता चल चुका है कि इमरान खान के खिलाफ खड़े होने का नुकसान क्या है। यानी मामला तो ये है कि इमरान खान के खिलाफ आइंदा इंतखाबात में जो जाएगा उसकी सियासत सिफर हो जाएगी। फवाद चौधरी साहब ने भी इस वजह से जेल में जाने को तरजीह दी, इसी वजह से असद उमर ने सियासत छोड़ दी। इमरान खान या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इससे ज्यादा कामयाबी क्या मिलेगी कि उनके खिलाफ जो पार्टी बनाई जा रही थी, उस पार्टी में शामिल होने को कोई तैयार नहीं है। फिर एक इलेक्शन कैंपेन शुरू हो चुकी है, फिर केपीके के अंदर लोग निकलना शुरू हो गए। यानी पिछले 2 से 2.5 दिनों के अंदर, हफ्ता और इतवार, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वो हैरानकुन कामयाबी मिली है जो शायद किसी ने सोची नहीं थी, क्योंकि प्लान यही था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दबाया जाएगा, इतना ज्यादा सख्त क्रैकडाउन किया जाएगा कि लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए निकलेंगे नहीं, लोग इलेक्शन कैंपेन नहीं करेंगे, लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल नहीं होंगे। लेकिन हैरानकुन तौर पर हर रोज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बड़े पैमाने पर शमूलियत हो रही है। कहीं ना कोई पूरी इलेक्शन स्ट्रेटजी जो है वो इमरान खान बनाकर अपने वकला को दे रहे हैं, और वो इलेक्शन स्ट्रेटजी जो है वो इंप्लीमेंट होती जा रही है। मैं इस हवाले से आपको अपडेट करता जाऊंगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज।